आपको आशीष करे। अभी हम वचन सुनने जा रहे हैं। आदरणीय प्रभु के दास पास्टर डी जॉय छत्तीसगढ़ में प्रभु की सभाई में है और उधर के कोऑर्डिनेटर के रूप में परमेश्वर की सभाई करते आ रहा है। और प्रभु के दास के द्वारा आगे की 25 मिनट के समय हम परमेश्वर के वचन से आशीष पाएंगे। अभी मैं और प्रभु के दास को मंच पर बुलाता हूँ। आप सभी लोग ताली बजाते हुए प्रभु के दास को स्वीकार कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जोर से हालेलुया। प्रभु के अति पवित्र नाम में मैं आप सभी को जय मसीह कहता हूं। परमेश्वर ने ऐसे एक सुंदर दिन हमारा जीवन में प्रदान किया कि हम प्रभु की उपस्थिति में भिन्न भिन्न जगह से इस जगह पर आ सके। हमारा संस्था IPC की और शताब्दी कन्वेंशन है, सबके दिल में बड़े आनंद है। हालेलुया। परमेश्वर ने पिछले 100 वर्ष में हमारा संस्था को बड़े अद्भुत रीति से चलाया और प्रभु के भक्तों को, कलीसियाओं को परमेश्वर बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। विशेष करके आज के इस कन्वेंशन में और इस सेक्शन में अध्यक्ष पद में प्रभु के दास सैम जॉर्ज और बाकी हमारा बहुमान्य पास्टर लोग, मेरे से पहले जो वचन प्रचार किया हमारा छत्तीसगढ़ के मुख्य पास्टर बिनॉय जोसेफ, और हमारे छत्तीसगढ़ से भी हमारे पास्टर चाकू थॉमस, और मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ। और हमारा कलीसियाओं को परमेश्वर पिछले दिनों में संभाल रहा है। हम सेवकाई में उस जगह में हैं। साथ ही उत्तर भारत से और पास्टर के कोशी और पास्टर वर्गीस मैथ्यू और भिन्न भिन्न प्रभु के दास लोग यहाँ उपस्थित हैं। और सभी के लिए और आए हुए तमाम भाई बहनों के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आज मेरे जीवन में जो सौभाग्य मिला कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आ सके। और इस साल की जो कन्वेंशन में हम सब लगातार जो वचन सुनते आ रहे हैं कि हम सब परमेश्वर की ओर या प्रभु यीशु मसीह की ओर देखने के विषय में हम लोग सीख के आ रहे हैं, समझ के आ रहे हैं। आज भी हम लोग उसके संबंधित कुछ बातों को और मनन करने जा रहा है। और मेरे साथ कोई वचन निकालिए, पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 40वां वचन कोई जोर से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 40वां पद। मेरे पिता की इच्छा यह है जो कोई भी पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। मैं उनको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मैं इस वचन के आधार पर कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। तो हम इसको 2 भाग में बांटेंगे कि वहां हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की ओर करना है। सबसे पहले है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। दूसरा है हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। तो ये सुनने से लगता है कि ये आम बात है, लेकिन कई लोग प्रभु की ओर देखते हैं, विश्वास नहीं करते। कई लोग विश्वास करते हैं, देखते नहीं है। विश्वास करते हैं, देखते और कोई चीज की। और यीशु के नाम पर कोई मूर्ति भी देख लिया, यीशु के नाम पर एक प्रतिमा भी रख लिया, तो उसकी ओर आंखें बढ़ा देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि यीशु मसीह की उस परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को बढ़ा करके वो अदृश्य परमेश्वर की पुत्र को देखने की इच्छा से अपने दिल की आंखें खोल करके उस सनातन परमेश्वर की ओर देखता है। हालेलुया। मसीह लोगों में बहुत अंदर है। मेरे ये सवाल है, हम में से कितने लोग यीशु मसीह को देखा? कोई है? हाथ ऊंचा करिए। हालेलुया। कोई हाथ नहीं दिख रहा है। हालेलुया। तो कई सोच रहे हैं कि कंफ्यूजन है, कौन सा यीशु मसीह? जो पिक्चरों में आता है वो यीशु मसीह?
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह का कोई चेहरे आप किसी के माइंड में है तो बताइए ना। तो फिर क्या चीज को देखेंगे आप? वचन को देखेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वचन ही यीशु है। सही है, हालेलुया। मेरे ओर देखो करके कई सारे, यीशु मसीह की ओर देखो करके कई सारी बातें बाइबल से हम देखते हैं। सब लोग उसकी ओर देखते भी करके देखते हैं, लेकिन इस महान जो झुंड भी कोई भी पक्का नहीं बोल पाया कि मैं यीशु मसीह के चेहरे को देख पाया। अब थोड़ा सा बताइए कि यीशु मसीह देखने में कैसे लगेगा। मैं थोड़ा, एक पास्टर है, थोड़ा सा टीचिंग भी करता है, तो यीशु मसीह देखने में कैसे लगता है? कोई अन्य जाति के भाई आपसे पूछा कि तुम्हारा यीशु कैसे लगता है, तो क्या बोलेगा? बोलने के लिए कोई वजन है? जोर से बोलेंगे हैं। कहां है? प्रकाश दुआ के पहला अध्याय में आप पढ़ते हो तो क्या है? 7 प्रकार की महिमा धारण करते हुए हम यीशु मसीह को देखते हैं। उनमें से कोई एक दर्शन आप में से किसी को मिला है? और उनकी आंख के जलन किसी की ओर आया है? और उनके पैरों के ताकत, हाथों के ताकत, उनके बोली के ताकत किसी को अनुभव करने का अवसर मिला है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बिल्कुल शांत है हम सब, हालेलुया। हमें यीशु मसीह को देखने का अवसर आज भी है। जब से उन्होंने इस धरती पर आया है, तब से उन्होंने हमको बोलकर गया कि मैं सदैव तुम्हारा साथ है। हमारा साथ प्रभु यीशु मसीह है, तो उनका रूप तो हमारा साथ होना चाहिए। बोलने के लिए कुछ चीज होना चाहिए। अगर मेरे बारे में और मेरे बच्चों से पूछेंगे आपके पापा कैसे हैं, पूछेगा तो पापा ऐसे है, फलाना है करके मेरे बच्चे लोग 5 मिनट के वर्णन दे देते हैं। हालेलुया। हम लोग इंडिया में अभी भी इसलिए कमजोर है, हमारा पापा के बारे में वर्णन करने में हम लोग फेल हो जाता है। हालेलुया। आज के इस दिन में आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह की ओर देखे, वास्तव में वो हमारा सामने प्रकट होगा वचन में और उनके रूप में और उनके सामर्थ्य के साथ। कहीं ना कहीं रीति से अगर आप और मैं परमेश्वर की ओर से हैं, तो हमें प्रभु के बारे में बोलने का बहुत सारी बातें होना चाहिए। हालेलुया। कोई चुप नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बोलना चाहिए, मैं मेरे प्रार्थना रूम में मेरे प्रभु के दर्शन को देख लिया है, मैं एक दिन प्रभु की वाणी को सुन लिया है, मैं प्रभु का अनुभव किया है, मेरे ऊपर उन्होंने हाथ रखा है। हालेलुया। बोल पाएंगे या चुप रह के कन्वेंशन अटेंड करके चले जाएंगे? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा एक सर ने हमको ऐसे सिखाया, अगर कोई यीशु मसीह को अनुभव करना, देखना चाहते हैं तो एक कमरे के अंदर घुस जाइए, कमरे को बंद करिए, एकदम आप अकेले उस जगह पर रहिए। प्रकाश दुआ के पहला अध्याय का 10वां पद से लेकर के आप पढ़िए, मनन करिए, घुटने में आइए, प्रभु तू महान है, मेरे आंगों के सामने प्रकट हो जा। एक दिन में प्रार्थना करके नहीं आया, करके उड़ के नहीं चले जाना। ये प्रार्थना अगर लगातार आप करोगे, आपके जिंदगी में कम से कम एक बार भी यीशु मसीह का दर्शन पाएंगे तो जीवन भर आप धन्य हो जाता है। हालेलुया। आज कई सारे मसीह लोग यीशु की ओर देख रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं दिखते हैं। हालेलुया। दिखता है दीवार में फोटो के रूप में चिपके हुए। हालेलुया। लेकिन हमारा लोग ऐसे नहीं है। मैं विश्वास करता हूं सब लोग अपनी आत्मा से प्रभु से संपर्क करने वाला है। हालेलुया। जोरदार ताली बजा करके आज भी हमारा उपस्थिति, हमें हमारा बीच में उनके उपस्थिति को प्रकट किया हुआ हमें उस यीशु मसीह के लिए हम जोरदार ताली बजा करके ऊंचे स्वर से, हे प्रभु आप धन्य है, आप हमारा बीच में है। हालेलुया। आमीन। मसीहत की एक ताकत हमारा जीवन में हर समय होना चाहिए, क्योंकि हम पहने हुए उसको है।
हालेलुया। हमारा अंदर वो है, हमारा सोच में वो है, हमारा काम की प्रेरणा उनका है। क्या नहीं है, सब कुछ यीशु है करके हम गाता है, लेकिन देखा है, अनुभव किया है करके कोई सवाल पूछा है तो शांत हो जाता है। बोलना चाहिए मैं यीशु मसीह का अनुभव करके ये कुंभनाड़ तक आया है। हालेलुया। मेरा 14 साल की उम्र में मैं यीशु मसीह का अनुभव किया। उस दिन उनके सामने मैंने बोला, आमे प्रभु, आमे जब तक मुझे जिंदगी देगा तब तक मैं प्रभु के लिए जिएंगे, तेरे सेवा करेंगे। हालेलुया। आज मेरे से कई सारे लोग पूछता है तुम्हारा यीशु कैसे है। हालेलुया। मेरा काम यह है, पिछले 25 वर्षों से हमें उत्तर भारत की भिन्न भिन्न जगहों में बहुत सारे लोगों को ये बात को सिखा रहा है, प्रभु के वचन को लेकर हमें हमारा प्रभु के जैसे दूसरा कोई प्रभु नहीं है। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह को अनुभव किए हुए लोग अपने जीवन में दूसरे सब चीजों को हमें तुच्छ समझेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अनुभव भी 2 शब्द में बोलूंगा। मेरे पापा मम्मी लोग आईपीसी की सेवा करते हैं और उस समय में एक अकेले बैठे हैं तो बोला कि तुम भी सेवा करना है। छोटे बचपन में संडे स्कूल सब सीख के आ रहे थे, लेकिन मैंने एक बात बोला, पापा मैं अच्छे विश्वासी बनकर रहूंगा, वचन सीखेंगे, चर्च में झाड़ू पोछा लगाऊंगा और चर्च में जो भी काम होगा वो करेंगे, बड़े होकर बड़े पैसा कमा करके आपकी सेवकाई को मैं मदद करूंगा। मेरे पापा ने बोला नहीं, तुम काम करके 1 रुपया भी हमको नहीं देंगे, तुम खुद प्रभु की सेवा करेंगे। मैंने बोला उस जमाने में इतना इज्जत हमें प्रभु की सेवा करने वालों को नहीं दिया जाता था, बड़े परेशानी के समय था। हमें उस समय पर मेरे मन में बिल्कुल भी इच्छा नहीं था मेरे पप्पे के जैसे सेवा करने का, लेकिन हमें मेरा 14 साल की उम्र में मैं पैरालाइज हो गया। हमें लकुआ मारकर पड़े रहा पार्सल के कोने में। बहुत सारे लोग आकर मेरे लिए प्रार्थना किया। 30 दिन तक कोई भी चेंजेस मेरे जीवन में नहीं आ रहा था। मेरे पापा मम्मी रोते रोते दवाइयां दिया और प्रार्थना किया, सब कुछ किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ लोग आकर के बोल रहा है बचपन में किसी को लकवा मार गया तो वो कभी चल ही नहीं पाएंगे। हमें ये भी आकर के बोलते हुए मेरे कानों में सुनने को मिला, तो मैं रोते हुए लेटते हुए आमीन हालेलुया। एक दिन प्रभु के दास लोग प्रार्थना के लिए आया तो मेरे से बोला तुम प्रभु की सेवा करना है। मैं रोते हुए एक शब्द उन लोगों के पास प्रभु के सामने बोला, अगर मैं यहां से खड़े होकर चल पाएंगे, जहां तक मैं चल पाऊंगा वहां तक मैं प्रभु की सेवा करेंगे। हालेलुया। आमीन हालेलुया। वो प्रभु के दास लोग मेरे लिए प्रार्थना किया। हमें दोनों अगल बगल खड़े होकर मुझे खड़ा करके हमें चर्च हॉल में हमें चलते चलते खींच कर मुझे लेकर के उन्होंने प्रार्थना किया। उस दिन से लेकर 7 दिन के बाद मैं संपूर्ण ताकत के साथ चलना चालू हो गया। उस दिन से लेकर आज तक प्रभु के लिए दौड़ रहा हूं। हालेलुया। वो प्रभु महान है। हमें उत्तर भारत के हमें अनेक राज्यों में जाकर यीशु महान है, वो जीवित है, वो देखने लायक है, हमें उन पर विश्वास करने लायक है करके हमें बड़े सामर्थ्य के साथ प्रचार कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आईपीसी की नॉर्थ सेंट्रल रीजन में जाके कुछ साल सेवा किया, मध्य प्रदेश में जाकर के कुछ साल प्रभु की सेवा की आईपीसी के साथ। अब पिछले 10 साल से मैं छत्तीसगढ़ में रह करके परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया। हम लोग 2 बात को देख रहे थे कि हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है, उस पर विश्वास करना है। ये किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है। ये सारे ब्रह्मांड को देखने के लिए सुंदर आंखें प्रभु ने, परमेश्वर ने हमको दिया है। सिर्फ इस सुंदर आमीन हालेलुया पृथ्वी को, सृष्टियों को देखने का नहीं है, हमें हमारा आंखों से हमारा प्रभु को देखना है। हालेलुया। उसका 2 भाग है, हम इस धरती पर रहकर भी देखना है और उनके पास में जाकर के आमने सामने भी देखना है। हालेलुया। हमें इसको वर्णन करने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन मैं बात को हमें आगे बढ़ाना चाहता हूं। इसलिए हमें परमेश्वर की ओर हमें 2 बात पर बड़े ध्यान पूर्वक रहना है। जो परमेश्वर की इच्छा है वो हमें परमेश्वर की पुत्र की खोज में रहना। एथेंस में एक जन
धूप के समय पर फिर भी टॉर्च लगाकर ऐसे देख रहा था कोई अच्छा मनुष्य मिल जाए, सबको देख रहा था कोई अच्छा मनुष्य मिल जाए, लेकिन कोई उनके नजर में नहीं मिला। हमें ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, विश्वास के साथ देखो, वो मिल सकता है। हालेलुया। इन दिनों में ये खोज में हम यहां से निकलेंगे, मैं प्रभु से कुछ सुनेंगे, नहीं तो मैं प्रभु के हमें सामर्थ्य के कुछ कार्य को देखेंगे, उनके रूप को मैं देखेंगे करके अपने दिल में एक ऐसे निर्णय के साथ आगे बढ़े। मृत्यु के पहले ये एक बार जिंदगी में यीशु मसीह का दर्शन होना हर एक विश्वासी के लिए जरूरत है। हालेलुया। जो देखे है वो कभी पराजित नहीं होगा, वो कभी पीछे नहीं हटेगा। उनके जीवन में कितने भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं तो वो पीछे नहीं हटेगा, बोलेगा मैं मेरा उद्धारकर्ता को देख चुका है, मैं मेरे प्रभु को अनुभव कर चुके हैं, तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये हमारा मजबूती है। विश्वास आमतौर से कोई भी विश्वास कर सकता है, लेकिन जो देखकर विश्वास किया है, जो अनुभव के साथ विश्वास किया है, वो कभी पीछे नहीं हटेगा। हालेलुया। ये दो बात हमें परमेश्वर के लिए करना है। अब चार बात प्रभु हमारे लिए करता है। एक वचन और पढ़ेंगे, एफेसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 4 पद से लेकर 6 पद तक पढ़ेंगे। एफेसियों की पत्री दूसरे अध्याय 4 से 6। देखिए यहां 4 बात, हम 2 बात प्रभु के लिए किया, तो प्रभु हमारे लिए क्या कर रहा है? कितनी बात कर रहा है? 4 बात कर रहे हैं। वहां आप ध्यान से पढ़ेगा, सबसे पहले बात है प्रभु हमसे इतनी बड़े प्रेम किया जो हमारा रिश्तों में कोई भी नहीं कर सकते। ऐसे प्रेम प्रभु ने हमारे साथ किया है। वो प्रेम को वर्णन करना, आमीन हालेलुया, बड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वो प्रेम का रूप और उसका स्पेस के बारे में कहता है। वो बड़े प्रेम है, हालेलुया, अनंत प्रेम है, कभी टूटने वाला प्रेम नहीं है। हमें कोई कंडीशन से प्रेम करने वाला नहीं है, उनके बड़े प्रेम है। आज हम जिंदा पाए जाते हैं, आज हम उद्धार में आया, हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। उस विषय में मैं बोलना नहीं चाहते हैं। अब दूसरा है, हमें जिलाया है। हालेलुया। इसका मतलब हम पहले क्या हो गया था? मर गया। कितने लोग मर गए? हम बैठने वाले पहले मर गया था कोई है? हम सब अपराधों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। जिस यीशु के और हम देखा, जिस पर हम विश्वास किया, उन्होंने हमको क्या किया? जिलाया। कौन सा दिन था? किसी को याद है? जिस दिन आप मर गए, जिस दिन आप दोबारा जीवन में आया, किसी को याद है? कौन सी कब्रिस्तान में आपको गाड़ा गया था? पानी वाले कब्रिस्तान में, है ना? रोमियों की पत्री 6 में वो स्पष्ट रूप से लिखा है, हमें पुराना हमारा इंसान बड़े पापमय इंसान था, उनको हम लोग पानी में डुबा दिया, हमें पानी में क्या किया? गाड़ा गया। हमें वहां से हम बाहर आया है, यीशु मसीह के साथ हम जीवन में, नया जीवन में आया। हालेलुया। पौलुस इस बात को कहते हैं, हम यीशु मसीह के साथ जिलाया गया। हम यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय में हमने पढ़ा, तो उसके आखिरी लाइन में ऐसे लिखा है 6 का 40 में, फिर उठाऊंगा। वो अलग बात है। एफेसियों की पत्री में या रोमियों की पत्री में जिलाया करके जो लिखा है वो अलग बात है। हालेलुया। तो अंत के दिनों में हमको जिलाएंगे, हम मरे हुए हो जाएंगे, हमारे शरीर मिट्टी में जाएगा, तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन में हम जी उठेंगे। वो बात ये आमीन हम इफिसियों की पत्री में लिखा है। हालेलुया। रोमियों की पत्री में हम एक नया जन्म पाकर के संसार पर आया,
हमें उस अनुभव को लिखा है। हालेलुया। तो प्रभु हमें क्या कर रहा है? जिलाएंगे। तीसरी बात, उठाएंगे। एफेसियों की पत्री हमें 4 से 6 तक पढ़ेंगे तो तीसरी बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करेगा? उनके साथ उठाएगा, उनके साथ जिलाएगा। हालेलुया। तो इसका मतलब हम जी उड़कर आया तो भी अकेले नहीं है, वो हमारा साथ है। ढूंढ के देखिए अगल बगल, कहीं ना कहीं यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। क्योंकि आपको जिलाकर छोड़कर जाने वाला नहीं है मेरा प्रभु, आपके संग रह रहा है। आप खोज करिए आपके जिंदगी में, हमें हालेलुया उस प्रभु को आप पाएंगे। हालेलुया। फोर्थ बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमको क्या किया? हमको क्या किया? स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कितने लोग स्वर्ग में बैठ रहा है? अच्छा, एसी रूम में बैठ रहा है ना? अच्छा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या हम लोग गांव में टेंट लगा के मीटिंग चलाते ऐसे लग रहा है? हाँ, अच्छा कूलिंग लग रहा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने हमको कहां बिठाया? बिठाएंगे क्या या बिठाया है? कई लोगों को कंफ्यूजन है, ये कौन सा स्वर्ग में हम लोग बैठ रहा है? हालेलुया। वास्तव में स्वर्ग कम से कम कितने हैं? हाँ, क्यों? तीसरा स्वर्ग के बारे में लिखा है, इसलिए पहला और दूसरा और तीसरा होगा, है ना? 3 स्वर्ग के बारे में, तीसरा स्वर्ग के बारे में लिखा है, तो कम से कम कितने स्वर्ग होगा? तो बाकी 2 को हमको ढूंढना पड़ेगा। आमीन। पहला, तीसरा स्वर्ग कहां पे है? जहां परमेश्वर के सिंहासन है। हम स्वर्ग आदि स्वर्ग जो बोल रहा है, आमीन, हालेलुया। सनातन परमेश्वर का सिंहासन की जहां है, उसको हम तीसरा मानेंगे। तो पहला और दूसरा का कोई अता पता है किसी को? हालेलुया। एफेसियों के पत्री में ऐसे भी एक शब्द है, आकाश मंडल को भी आमीन हेवन शब्द दिया गया है। हमें दूसरे स्वर्ग को हमें कुछ आमीन प्रभु के दास लोग बोलता है कि आकाश मंडल है कि वो दूसरी स्वर्ग है। आकाश मंडल, तारा होंगे जो मंडल में कहीं ना कहीं ऐसे जगह को प्रभु रखा है करके बोल रहा है। ये सब साइंटिफिकली और हालेलुया प्रभु के दास लोग इसको प्रूव करके बताएंगे। लेकिन मेरा काम यह है, तीसरा है तो पहला और दूसरे को ढूंढना पड़ेगा, है ना? अब आसमानी मंडल में देख लीजिए, दूसरा मिल जाएगा। अब पहला कहां से मिलेगा? एफेसियों की पत्री में मिलेगा। वो हम लोग पढ़े हैं। हमको कहां बिठाया? हाँ, हम कहां बैठ रहा है? स्वर्ग में। कौन से स्वर्ग में बैठ रहा है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो हम रह रहे हैं ये पहला स्वर्ग है। मैं इसको मानता नहीं हूं। हालेलुया। लेकिन सभी लोगों को स्वर्ग में नहीं बिठाया। स्वर्ग में किसको बिठाया? जिन्होंने यीशु मसीह के साथ जी उठा, जिनके ऊपर यीशु ने बड़े प्रेम रखा, उसको क्या किया है? हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। ऐसे है तो आज हम लोग बैठने वाला जगह ये ऑडिटोरियम नहीं, हमें इस धरती पर अपने देख को देख करके खरीदा हुआ एक संस्था है, उसका नाम है कलीसिया। वो कलीसिया के अंदर यीशु ने हमको बिठाया है। वहां स्वर्ग के सारे आत्मिक आशीषें हैं। हालेलुया। वहां यीशु मसीह की उपस्थिति है। सब लोग 1 मिनट के लिए मेरे साथ खड़े हो जाइए। हालेलुया। यीशु ने हमसे बड़े प्रेम किया, हमको उठाया, जिलाया, हमें हालेलुया हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। हालेलुया। बहुत सारे हमारा भाई बहन लोग हमारा गांवों में, शहरों में आज भी क्या है, इस स्वर्ग से बाहर है। पिछले 100 वर्ष से इंडियन पेंटेकोस्टल कलीसिया में चर्च ऑफ गॉड की हमें द्वारा हमें बहुत सारे लोगों को इस कलीसिया के अंदर हमें पवित्र आत्मा जोड़ रहा है। हम सब सेवा करके जोड़ रहा है। बहुत सारे लोग हम पहला स्वर्ग में हमें आ रहा है। लेकिन ये पहला स्वर्ग जल्दी से जल्दी यहां से वो और तीसरे स्वर्ग की ओर जाने वाला है। हालेलुया। आमीन। मैं और आप जिस जगह आज में घुस गए हो, उस जगह मेरे हमें आपके जीवन को उस तीसरे स्वर्ग तक ले जाने वाले उस जगह आज पर है। हालेलुया। इसलिए हमें बड़े आनंद के साथ उस कलीसिया में बने रहिए। स्वर्गीय स्थानों की हमें पूरी आत्मिक अनुभवों को हमें प्राप्त करके आगे बढ़े। प्रभु इन वचनों के साथ आप सभी को आशीषित करें।
थैंक यू पास्टर जी, प्रभु आपको आशीष करे और अच्छा वचन के द्वारा प्रभु हमारा जीवन पर आशीष दिया है। अभी